नहीं बरोबर है। और रील मार ले बाबू, विशाल जी हाँ मार लो बाबू। क्या बात है शास्त्री जी, आज आपका क्या बात है, कंग्रेचुलेशन सर। इनका एक बार जोरदार ताली मिर्जा साहब के लिए। क्या बात है सर जी, क्या बात है। मक्ता में आपका दादा नवाज साहब कलाम बड़ा मजा आया कि बेंगलोर से ही लिखा है। एक मिनट, परिवार एक रोड पोर्ट की तरह है। हाँ बस मक्ता जो है ना खुद का नाम फोटो फोटो डायरेक्टर बाकी इधर आइए डायरेक्टर साहब, इधर आइए आगे आइए, आपको यहीं से बना दें। क्या बात, इधर देखिएगा चंद्र जी। बहुत अच्छे, आने वाले वक्त में बॉलीवुड आपके बढ़िया बढ़िया बहुत बढ़िया। अरे आपका स्वागत है बॉलीवुड में। चलो चलो अरे कमल जी को बाकी रह गया भाई, फोटो फोटो सब दूल्हे लगेंगे। पहले हम उसको पहले करेंगे, एक आयुषी को पहले मेरा छोटा भाई है कमल, तुम लोग ने बोला तो उसका हक बनता है। नहीं क्या क्या नहीं अरे आपकी इज्जत है। घर ले जाइए। आपको नहीं डांट पड़ेगा सगीर जी, आपको डांटने पड़ेगा। अरे वो बाकी ये राजेश जी दूल्हे राजा इनके लाएंगे। ये अपने चेक करना। हाँ हाँ आप पीछे ही एक पहन के आ गए। फोटो भेज देता हूँ मैं भी। दिनेश जी मारो 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 दिनेश जी मारो। क्या बात है, पहुंचो चलो आयुषी पहुंचो। हो गया सीधा ही है सर। थैंक यू। आगे एक राय जी को भी दो, राय जी को भी बचपन के दोस्त फोटो। ए बाबू बहुत यार बचा है। देर रोक ना, दे रहा हूँ है ना, दे रहा हूँ। आइए सर, नमस्ते सबको, नमस्कार। हाँ मैं तो इवेंट में हूँ सर, ये आयुषी शाह है जो फीमेल वर्जन इसने गाया है। अच्छा अच्छा सॉन्ग लो खाना साहब नहीं, खाना साहब का रुको ना, खाना साहब नहीं, खाना साहब दो हाथ पे। ये अभी टीम को ले काम हो गई। चलो रेडी आगे पूरे ऐसे रुको। कैच कर लेगा। कर दो दिनेश भाई। बोलिए सर। शबीर भाई गाना देख लिया ना, आप बोलो। बहुत बहुत मुबारक, कमल मेरा लगते जिगर है। और मैं सबसे पहली मुबारकबाद राइटर को दूंगा, नवाज साहब को। क्या लिखा है इसमें, क्या बात है, जैसे चुपता है। और फिर साहब कमल जी ने साहब के बारे में बोला तो जो गज़ल के बड़े बड़े चंदन दास जी जो बड़े बड़े सिंगर, जो गज़ल गायक जिन्होंने बड़ा नाम कमाया, वैसी यादें इन्होंने वापस लाया। एक बार जोरदार ताली। और मेरे कलेजे के टुकड़े कमल जी को एक बार ताली। मेरा छोटा भाई है, मेरे हर प्रोग्राम में कंधे से कंधा मिला के रहता है। साथ साथ पुरुषर को, क्योंकि पुरुषर सर है, हम लोग सब टर है। थैंक यू वेरी मच। ये एक शास्त्री साहब हमारे अन्नदाता है। वही बोला ना, पुरुषर सर। मैं भी कर्नाटक से हूँ, बैंगलोर से हूँ। ओके, और लेकिन बम्बई नंबर 8 में पैदा हुआ, 60 में ठाट से रहता हूँ और 55-60 इयर्स इंडस्ट्री में हो गया। थैंक यू। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। दिलीप सर आप बताइए सर, जिस तरह का आपने गाना देखा कि 90 के दशक का याद आ गया। मैं 90 नहीं बेटा, ये सारा ज़माना याद आ गया। मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि आज के जिस माहौल के गाने रिलीज़ हो रहे हैं, जो आजकल का तड़क भड़क, जो भी समझिए जिस तरीके के, क्योंकि मैं अमूमन मतलब अगर यहाँ 10 गाने रिलीज़ हो रहे हैं तो उसमें से 8 में तो मेरे को आना ही पड़ता है। मैं हर प्रकार के गाने सुने, सब बच्चे अच्छे काम करते हैं। ये अपने आप का 2026 का सबसे सुपरहिट गाना इसलिए अलग होगा क्योंकि ये किसी गाने में मैच नहीं हो रहा। यस। और दूसरी बात, इस गाने की खास बात ये है कि जिस आप गाने कहते हैं ना कि मखमल की तरह आवाज़ हो, तो खास एक साउंड होता है ना। ये गाना सुनने के बाद में वाकई में चंदन की आवाज़ जो आवाज़ है वो मखमल की जैसी है। चंदन जी के लिए मैं इतना ही कहूँगा कि ये
मेरे परिवार यानी सैन परिवार से इनका आज से नहीं 30-40 साल से रिलेशन रहा है और उन्होंने कैरियर ही हम लोगों के साथ शुरू किया था। सर ने जो म्यूजिक कंपोज किया है, ऐसा लगता नहीं है कि शास्त्री इतना बड़ा कंपोजर, क्योंकि लगता है अलग से मैंने सोचा कोई प्रोड्यूसर है, फाइटर है, या कोई एचपीएल बनाते होंगे, मगर ये इतना दर्द इनके कंपोजिशन में, और मेरे लाडले भाई ने लिखा भी कमाल। सबसे पहले मैं जो इसमें बात एक महसूस कर रहा था कि आज के युग के जो जनरेशन है इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगी कि नहीं करेगी, तो वो सादगी जो शब्दों में है, सादगी जो कंपोजिशन में है, और जो इन्होंने गाया है वो कमाल का है। एक खास करके कमल के लिए मैं ये कहूँगा कि ये यस बोस या भाभी जी घर पे हैं या जेठालाल उसी के लायक नहीं। आज इसको देखने के बाद में मुझे 60, 70, 80, 90 के दशक के जो बड़े सुपरस्टार हैं उनके कैलिबर इनमें नजर आया। जो एक एक लुक दे रहे थे, ये जो एक एक इनका कट लिया, बेटा तेरा क्या नाम डायरेक्टर, बहुत अच्छा बेटा, क्योंकि आपने जो डायरेक्टर को मैं यही देख रहा था कि ये कहीं ऐसा तो नहीं कि, क्योंकि नए लड़के होते सोचते हैं यार मैं यहाँ से कट कर लूँ, ये गाना यहाँ, तो कोई कटिंग नहीं, एकदम सादगी जैसा। आपको ये लग रहा है कि एक परिवार की तरह आप इस गाने के अंदर इन्वॉल्व होना चाहेंगे। जो डायरेक्टर ने अपनी तरफ से बहुत खूबी निभाई, म्यूजिक भी आपने बहुत सूदिंग लिया, गायकी भी बहुत सुंदर थी, और खर्चा किया हुआ लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ठोका हुआ गाना है। तो लगता है गजल सिंगर हारमोनियम तबला लेके बैठा हुआ है, दो करेक्टर करके जा रहे, वो नहीं, बाकायदा लेविसली पिक्चराइज किया, लोकेशन लिया। मुझे नहीं लगता कि एक दिन में पिक्चराइज हुआ हो, इसको अच्छा खासा आप लोगों ने समय दिया, और दोनों बच्चियां जो आपके साथ काम किया एज हीरोइन, दोनों ने बहुत प्यारा काम किया, और मैं यही चाहूँगा कि हम सबको इस तरीके के म्यूजिक को भी आगे प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि बहुत साल हो गए मेरे ख्याल से। लास्ट में ये पंकज के बाद में तो खत्म ही हो गई थी नहीं, और पंकज जी के जाने के बाद तो टोटली लॉस हो गया था। अब वापस ये जो चंदन दास जी की आवाज़ में इन लोगों ने जो शुरुआत की है, मुझे उम्मीद है कि 26 के बाद में वापस ये एक अच्छा दौर आएगा, अच्छी शायरी का दौर आएगा, अच्छे गीतों का दौर आएगा। तो इसके लिए पूरी टीम को जोरदार तालियों से क्या बात है, क्या बात है। चंद्रू जी कैप्टन होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं शो के, वो कैप्टन होता है। आप पे कितनी बड़ी जिम्मेदारी था, और आपने करके दिखाया, जैसे आपका नाम है ऐसा आपने रोशन करके दिया। हिंदुस्तान के नया चीफ फिर से दिखा रहे हो आप 2026, जिस तरह सर ने बोला। चंदू हिंदी पढ़ते, हिंदी नहीं आती, अच्छा, इंग्लिश। This is the first time I am attending this press meet and in front of media and media friends. Actually, this song backbone by the Shastri sir and Kamal sir. And next my project is I am announcing in front of media and media friends and Shastri sir and Kamal sir in the support, all of the supports. I am announcing very soon, sir. वेरी गुड, मुबारक। movie, Kannada movie. Wow. He's doing a Kannada movie now. I've done 5 Kannada movie. It will be 6th for me. वेरी गुड, Give me work. क्या बात है। चलिए चंद्रू जी, मैं एक लास्ट सवाल, मुझे ये काम करने के बाद आपको काफी तारीफ मिल रही है, इंग्लिश में बोले चले, कैसा लग रहा है बॉलीवुड ऑल इज में? एप्रिशिएट How you feeling? How you feeling? Better? No. You're feeling? No, I'll tell you. See, what he's asking is a lot of you have done in Karnataka, in Kannada. Now entering into the Bollywood, how you are feeling? Yes, sir. Until from my childhood, I am lot of vision. My vision converted into visions in Bollywood. That's my dream. Nowadays, my dream come to like this. वेरी गुड, क्या बात है, थैंक यू सर। थैंक यू। शास्त्री जी, हम आपके आते हैं। शास्त्री जी, आपके बिना कुछ नहीं है। मतलब देखा जाए तो ये आज हम भी है, आपकी दुआ से है। Yes. और काम भी इतने अच्छे हुए कि हम बार बार आने की कोशिश करेंगे आपके साथ काम करने के लिए। इतनी खूबसूरत चीज़, इतने आपने प्यार से दिखाए हैं दुनिया वाले को, एक टैलेंट इतनी लेट क्यों? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जब मैं और एक अभी यहाँ पे मैं और एक मेरे दोस्त को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ इस क्वेश्चन के लिए खास, जो मराठी फिल्म इंडस्ट्री में कम से कम अभी 7 मूवीज में म्यूजिक डायरेक्शन किया है। बहुत अच्छा। और बचपन से हम साथ में, बुलाओ फिर। राजेश जी मेरे साथ में हैं, और बहुत ही अच्छे, क्या बात है राजेश भाई, आइए बहुत गुणी कलाकार है, बहुत अच्छा गाते हैं और बहुत अच्छा कंपोज करते हैं। एक्चुअली मैं इनको सुन के गाने की तरफ मैं ज़्यादा बढ़ा था। बीच में बिजनेस में बहुत टाइम मेरा चला गया, तो ज़्यादा नहीं कर पाया। फिर मैंने शाही भजन मैंने बहुत किए थे। जब मुझे ये गज़ल मेरे हाथ में आई, उसको पाकर भी इसके पहली जो लाइन है ना,
उसको पाकर भी यस यस नहीं पाए। तो इसका आप एक ही लाइन है, इसमें पूरा का पूरा जीवन का पूरा रस है उसमें। तो ये एक लाइन पे मैं इतना प्रभावित हुआ कि मैंने बोला कि मिर्जा साहब वो ये गज़ल मेरी है, बस आप मुझे देना। और जब मैं कंपोज करना चालू किया तो नॉर्मली सर तो बहुत बड़े कंपोजर हैं, तो क्या होता है कि हम लोग अलग अलग रागों में कोशिश करते हैं क्या। और जब भी मैं करना चाहता था कि तभी मेरे सामने चंदन दास साहब आ रहे, तो फिर ये उनका जो एक फ्लेवर है उसी तरफ से वो निकल गई और आज ये गज़ल अभी पूरी आपके सामने में। थैंक यू। चंदन जी कैसे राजी किया आपने गाने के लिए? चंदन जी के लिए गाने के लिए कैसे राजी किया आपने? बहुत सच बात बोलता हूँ मैं, हाथ पे हाथ रख के, जब मैं उनसे फोन किया था तो मेरा दिल इतना धड़क रहा था कि कहीं ना बोल दे, क्योंकि अगर ना बोल देते ना उस टाइम पे तो शायद मैं ये गज़ल किसी और से नहीं गवा सकता था। क्योंकि मेरे सामने जब हम कंपोजर के सामने ना एक सिंगर, अभी दिलीप साहब भी सामने है, तो एक सिंगर सामने रहता है कि ये सिंगर ऐसे ही गाएगा, ये स्केल में गाएगा, उसी हिसाब से आपको करना है। और अगर इन्होंने ना बोल दिया होता, लेकिन एक सेकंड का टाइम नहीं दिया, उन्होंने बोला कि आप मुझे पहला भेजो, मैं पूरा सुनूंगा, क्योंकि मैं तो नया हूँ इसमें। तो उन्होंने पूरा सुना, उनको अच्छा लगा, उन्होंने गाया, बस उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर है। तो मेरे स्टाइल का था ना ये कंपोजिशन, मुझे अच्छा लगा तो मैंने एकदम से हाँ किया। चंदन जी हम एक बात पूछना चाहते हैं, आपने एक नया बर्तन डूबते हुए दिए को आपने उजाला दिया, आपने एक नया चीज़ जो आजकल जो सॉन्ग में आता पता नहीं रहता है, सिर्फ ढूंढ मचता है, आपने हर चीज़ दी आपने गा करके। तो कैसे लगा, हाउ मच फीलिंग आपको भी कैसा लग रहा है नया कुछ? मुझे बहुत अच्छा म्यूज़िक आना चाहिए, हमेशा पहले भी था, बीच में भी आता रहता है और आता रहेगा। म्यूज़िक एक ऐसी चीज़ है, समंदर है, इसका कोई किनारा नहीं है और ये घूमता रहता है। कोई भी वो अपने स्टाइल आएगा चला जाएगा, स्टाइल आएगा चला जाएगा। लेकिन जो भी एक तो पोइट्री है इसमें, गज़ल में मेन चीज़ पोइट्री है, और उसके साथ अगर उसके साथ कंपोज अच्छा हो जाए तो वो गाने की चार चांद लग जाती है। जितना अच्छा आपने गाए हो सर, उतनी अच्छी एक्टिंग की कमल जी ने। जी। जिस तरह की आपकी आवाज़ है उस तरह का थीम जो भी है उससे मैचिंग किया है। तो कमल जी और जो एक्टर्स है दोनों ने काफ़ी, इसके लिए क्या बोला? उन्होंने मेरे को सुना बहुत और सुन के उन्होंने अपनी गाने को जो है वो एक्टिंग में उन्होंने पिरोया है। तो ये उनका कमाल है, कमाल को उनका कमाल रियाज है। है। कमाल जी मैं आपके पास में आना चाहता हूँ, आपने गाने के साथ आपने ईमानदारी से लगन ये से अपना शंकर ऑडियो नहीं आएगा ना उनका। ठीक है। पूरा सुपर हिट गाना हुआ है आपका सर, आज बड़े बड़े 3 बार देख चुके हैं गाना, बड़े बड़े कितनी बार बोलेंगे हम पूरा दिखाएंगे। सोच अभी सर आप आए हैं बहुत सर। हाँ हाँ ओके, हम स्टार्ट करते हैं, प्रोड्यूसर से हम स्टार्ट करते हैं। सर सबसे पहले कि आपको बहुत बधाई हो, जिस तरह की जो एक नया चीज़ दे रहे हो मार्केट में, जो बंद हो गया था, जिसे लोग भूल गए थे, उसे फिर से आपने रिमेंबर किए सब ऑल ओवर वर्ल्ड को। आपने जो हिंदुस्तानी गज़ल जो जाना जाता है 90 के दशक में, वो गुल हो गए रखे। किस तरह आपने सोचा जो नया चीज़ लेके आया 2026 में? म्यूजिक में तो बहुत डिफरेंट स्टाइल के म्यूजिक होते हैं, तो मुझे ज़्यादा पसंद है जो जहाँ पे लिरिक्स बेस्ड और कोई भी हो, तो मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसी हिसाब से मैंने सोचा था और बन गई। मैं तो ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैंने बनाया, ये बन गई। नहीं है कि मैंने कुछ ज़्यादा कोशिश किया, मैंने कुछ, मेरा ऐसा कुछ नहीं है। तो बस आमद आ गई, बस हो गई, इतना ही मैं कह सकता हूँ। तो ऐसी चीज़ें जो है वो ऐसे कि मैं कुछ अलग हूँ, मैं कुछ अलग कर सकता, ऐसा नहीं होता है। ऐसी चीज़ें बस हो जाती है, वैसे हो गई। शास्त्री जी मैं बचपन में सुनता था, समय से पहले भाग से ज़्यादा नहीं मिलता है। आप इतने सालों से काम कर रहे थे, लगता है लेकिन समय आपका अभी आया है जो नया चीज़ लेके आया, तो क्या इस पर बिलीव करते हो? हाँ बिल्कुल, हर एक चीज़ का एक टाइम होता है और मुझे लगता है कि ये टाइम अभी आ गया है। और शायद इसलिए कमल साहब ने पीछे पड़ के डंडा मार के मेरे से करवा लिया।
और मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ कि मुझे प्रोड्यूसर मत कहा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इससे अच्छा कंपोजर करके अगर आप मुझे जानोगे तो मुझे ज़्यादा खुशी होगी। तो आप पे डबल जिम्मेदारी था, आप कंपोजर भी हो, प्रोड्यूसर भी हो, और एक नए लोग आपसे जुड़ रहे हैं, तो कैसा लग रहा है? हाउ मच न्यू आप जर्नी स्टार्ट कर? नहीं सर, इसका मुझे कुछ नॉलेज नहीं था। मैंने पहले भी बोला है कि मुझे सिर्फ इतना ही था कि हो गया था मेरे से, रिकॉर्डिंग हो गई थी, लेकिन इसको आगे जाने के लिए कैसे जाना मुझे कोई रास्ता नहीं पता था। तो ये रास्ता पूरा जो दिखाया कमल साहब ने दिखाया। क्या बात है कमल जी, आप देर लाए पर दुरुस्त लाए पर अच्छा लाया आपने। आपको बहुत बहुत बधाई हो। इस तरह की चीज़ आप और लाया करो जो मार्केट में नई चीज़ दिखने की है। हम तो वेट कर रहे हैं, 13-14 है, लाइन से लगा देंगे। क्या बात है, क्या बात है। हम बात आते हैं सुरों के, जिस तरह तो सुर नहीं तो ताल नहीं, ताल नहीं तो सुर नहीं। चंदन दास जी, जितना प्यारा आपका नाम है, इतनी खूबसूरत आपने गाए हो, और आपको फैन आपको ही में जो चीज़ इंतजार कितने दिन से और मिल गया वो चीज़ गाने, तो क्या बोलना चाहते हैं? सब तो अच्छा गाना चाहते थे हमेशा, इस तरह का कोई कंपोजिशन हो और लोग जो है अच्छे गाने सुने, और उसके जो लिरिक्स हैं, जो लिरिक्स में क्या है कि ज़िंदगी की बातें हैं, गज़ल में जो है उसमें खुशी भी है, गम भी है, सब कुछ है, तकरार भी है, सब कुछ है, जुदाई भी है, सब है। तो उसमें लोगों को अच्छा लगता है। जब हम गाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये मेरी चीज़, मेरी बातें कह रहे हैं, तो वो चीज़ उनके लिए वो पॉपुलर हो जाती है, मन में आ जाती है, उनके समा जाती है। यही गज़ल है। क्या रिस्पॉन्स मिला अभी आपके गाने? लोग बाकी लोग ने सुने होंगे आपके, क्या रिस्पॉन्स मिला आपको? क्या रिस्पॉन्स मिला गाने का? मैं जब पब्लिक में जब गाता हूँ, प्रोग्राम में जब गाता हूँ, तो लोग बात इसकी फरमाइश करते हैं कि अभी आपने जो नई गज़लें जो आपने गाई है उसको आप फिर से सुनाइए, मुझे सुनाना पड़ता है। इसी तरह मैं पहली जो गज़ल मेरी थी, न जी भर के देखा न कुछ बात की, बड़ी आरज़ू थी मुलाकात की, वो गाते 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 वो लोगों तक ऐसी पहुँच गई कि बस वो ज़ुबान की वो बन गई, बस शेर व शायरी जैसे बोलते हैं। एकदम से वो चीज़ लोग चाहते थे कि इसी तरह की कोई गज़ल। हम बात करें शास्त्री जी के साथ टीम में, आप पहली बार आपने किए, कोलैब किया आपने, कैसा रहा आपका कोलैब अनुभव, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। एक तो क्या है, मिजाज मिलता है गाने में, क्या है ना, ये रूह का काम है। दो अच्छे लोग मिल गए एक साथ तो सोने पे सुहागा अच्छे हो लोग गया। मिल गए, और हमारे जो गीतकार हैं, हमारे जो इन्होंने एक्टिंग किया, उसको एक्टिंग में जो ये जो भाव जान लाए, डाला। वही भाव हमने गाने में लाए, और वो एक्टिंग में लाए, ये कंपोज में लाए, अरेंजर में लाए, जो अरेंज किया जिन्होंने गाने को पूरा, तो सबका कंट्रीब्यूशन है, तब जाके खूबसूरत चीज़ बनती है। क्या बात है मिर्जा साहब, आपके बिना कोई काम नहीं होता, जब तक आप नहीं तब तक कुछ नहीं है। किस तरह के आपने इस सपनों के देखो, नया सपनों को दिया आपने लोगों को, कैसे आपने यहाँ तक कमाल कर दिया आपने? ऐसे कुछ कमाल की बात तो है नहीं। गज़लें इंसान की मिजाज में आती हैं, तो जब मिजाज गज़ल लिखने का होता है तो तभी तो वहाँ से आमद होती है, कोई लिख पाता है, वरना हर कोई शायर हो जाता है। वो आमद होती है, कहीं ना कहीं ख्यालात आते हैं। तकरीबन मेरे बहुत सारे गज़लें हैं, वो कई एक गज़ल लोगों को पसंद आ जाती है, तो उस गज़ल में से एक गज़ल थी जो शास्त्री साहब को बहुत पसंद आई, और जैसे बताया मैं पहले आपको, जब पहली मरतबा सुने तभी वो डिसाइड कर दिया कि मैं इसको कंपोज करूँगा। और ऐसे काफ़ी गज़लें इनके पास हैं जो कंपोज कर चुके हैं। बहुत जल्द आपके सामने फिर से गज़लें आएंगी। जो गज़ल का दौर जो आजकल नहीं था, वो दौर फिर से इंशाल्लाह ज़िंदा हो जाएगा, और फिर से गज़ल की बात आएगी। चंदन सर, आज की यंग जनरेशन जिस तरह के गाने सुनना पसंद करती है, और ऐसा आपको लगता है क्या आज की यंग जनरेशन गज़ल को ज़्यादा पसंद नहीं कर रही है, या फिर समझ नहीं पा रही है? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि घर में अगर संस्कार हो, माँ बाप का कल्चर क्या है, उनका शुरू का कल्चर क्या था, जो कल्चर माँ बाप का होगा वो बच्चों में भी वही आएगा। तो घर में अगर आप क्लासिकल नहीं सुनते हैं, अगर भजन नहीं सुनते हैं, तो इंडियन म्यूज़िक जो है वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। तो आप अपने बच्चों को भी, जो जैसे हम बाहर जाते हैं गाने के लिए, तो लोग बाग वहाँ पे जो है हेलो नहीं बोलते, वो नमस्ते बोलते हैं। उनके बच्चों को पहले सिखाते हैं कि नहीं, हमारा ये कल्चर है, इसको आप कैसे करके कैसे बोलना है, आप इसको पहले सीखो और अदब करो, अदब होना चाहिए। सर, आज के राइटर और सिंगर्स को आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे जो लेजेंड है इससे इतना? नहीं, राइटर देखिए वो अपना थॉट आता है, उस हिसाब से जो क्या उसको चाहिए, क्योंकि उनको तो सिर्फ गज़ल तो नहीं लिखना है,
उनको फिल्मों में भी लिखना है, सब कुछ लिखना है उनको, भजन भी लिखना है। तो जैसा जैसा वो मूड होता है उसी हिसाब से शायद अपनी अपनी पहले जिस तरह की गज़लें आती थी सर, आपने जिस तरह की गज़लें गाई, जी 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 आज के टाइम में वो नहीं सुनने उस तरह के फिल्में भी तो नहीं आ रहे हैं, यस यस कहानी भी तो नहीं है। सही बात है। एनीवे कमाल जी, मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। क्या कमाल के आपने एक्टिंग किया, रूह छू दिया आपने एक्टिंग द्वारा, और लड़की ने भी क्या एक्टिंग किया। पूरे टीम मिल करके एक धमाल किया आप लोगों ने 2026 में। किस तरह की आप बताए, कुछ BTS बताए, वन सेट कुछ बताए हमें। हमें बहुत अच्छा लगा, पूरी टीम है, और आई एम सो हैप्पी कि प्रेस वाले और हमारे मित्र जितने भी गण आए हैं सभी ने 3-4 बार गाना सुना और फरमाइश की कि सुनना है, फीलिंग्स है इसमें। मैं तो अगर ज़्यादा बोलूँगा तो मेरे को आंसू आते हैं, क्योंकि लास्ट का जो जब मुझे पता चलता है सस्पेंस, और मैं उसे गले लगाता हूँ कि शी इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ कैंसर, मेरे तो एकदम से मेरे रूह काँप जाते हैं। हाँ। तो कुछ बताए किस तरह रहा शूट, किस BTS कुछ बताएंगे किस तरह का आप कोलैब रहा आपको शास्त्री के साथ। हाँ शास्त्री जी सॉरी। हाँ बिल्कुल, नहीं काम ही इतना अच्छे है तो भाई। नॉर्मली कमल साहब हमेशा ना क्या बोलते हैं कि मैं इतना मूवीज कर रहा हूँ, इतना मैं सीरियल्स कर रहा हूँ, मैं किसी भी किरदार से इतना इमोशनल नहीं होता हूँ। मैं वो किरदार निभाता हूँ, मैं उससे बाहर निकल आ जाता हूँ। तो लेकिन ये जो किरदार है पता नहीं इनको मैं वो निकल ही नहीं पा रहा हूँ, पता नहीं हो गया वो कोई ऐसा होता है। इस बात को कितने महीने हो गए, आज भी मैं वो जैसे आता मेरे आंसू आते हैं। तब तो दिल के निखल के आया कमल। जबकि मुझे उस लड़की से प्यार नहीं है, मुझे उस कैरेक्टर से प्यार है ना मेरी। हाँ तो मेरी वाइफ तो उससे। और शास्त्री जी ने बोला मेरे को 3 साल पहले की हमारी से प्लानिंग चले, 3-3.5 साल हो गए। फिर करते इनको पुश करते इन्होंने महीनों टाला। फिर मैंने कहा, फिर मैं पीछे पड़ा रहा। आज इट इज़ परसिस्टेंस, जो भी किसी काम के लिए परसिस्टेंस अगर करते रहो, ठोकते रहो। क्या सिर पर पड़त निशान, रस्सी हाथ जात के सिर पर पड़त निशान। अगर आप कुएं से रस्सी से ईंट से पानी खींचते तो पत्थर पे भी लगता। हाँ तो हमने कर आज वो पत्थर पे लकीर मार दी चमक हीरा बन गया। और मिर्जा साहब का तो कहना क्या, ये क्या खूबसूरत लिखते हैं। और चंद्रू एंड इनकी टीम ने बहुत अच्छा डायरेक्ट किया है। चंदू जी और सर के बारे में क्या बोलूं, मैं तो इतने सालों से, हम से 40 साल से ज़्यादा से मैं इनको जानता हूँ। एंड शास्त्री जी खूबसूरत इंसान भी है, ब्यूटीफुल वंडरफुल पर्सन। एंड ऑल्सो मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप सब आए। मैं चाहूँगा कि आप सब बाइट दीजिएगा। नहीं एक लाइन गाना गाना चाहिए, हमें चाहते हैं गाना गा दीजिए। और एक आयुषी के भी गाना सुनेंगे, फीमेल वर्जन वाला। तो सर आप बिना माइक के गा दीजिए ना। क्या उसके बाद ना एक गाने के बाद ना एक आशा भोसले के श्रद्धांजलि देंगे आशा भोसले जी को श्रद्धांजलि देंगे, ताकि थोड़ा सा वायरल हो। हमने श्रद्धांजलि दिए पूरे टीम लेके क्वीन जुगुल है। आप लोग थोड़ा छोटा सा एक श्रद्धांजलि टाइप कुछ बोलना चाहते हैं तो दे दीजिए, और खुशी होगा हमें पूरा देश। मैं तो बचपन से ही उनको मैं रेडियो में सबसे पहले सुना करता था, और उनके जो भी गाने हैं और जो कोई भी स्टाइल उन्होंने नहीं छोड़ा, सैड रोमांटिक। और जब RD जी के साथ उनका गाने का जब मौका आया तो ऐसे कंपोजिशन उन्होंने गाई। उसके बाद गज़ल का हुआ जहाँ, तो गुलाम अली साहब के साथ गज़ल का भी एल्बम किया। वो क्या नहीं गाती थी, सब कुछ गाती थी, लेकिन उसके लिए उन्होंने जो मेहनत, उनका रियाज, हमेशा वो बोलती थी कि रियाज करना चाहिए और अपने गुरु से तालीम लेना चाहिए। उन्होंने जो हमारे गुरु हैं पंडित मणिप्रसाद जी, उनसे भी उन्होंने तालीम ली। क्या तो मुझे थोड़ा सा पता है, गुरु जी से हमेशा आती थी, वो तालीम लेती थी। और उन्होंने जो भी जैसे राजस्थान के मांड वगैरह उन्होंने सीखा हमारे गुरु जी से। तो बस उनके लिए जितने तारीफ करूँ उतने कम। शास्त्री जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, एक महान हमारे देश का जो लेजेंड। आशा जी का जब भी हम नाम लेते हैं, जैसे अभी चंद्र साहब ने बोला कि हमेशा रियाज करो, बिना रियाज के मत गाएं। तो आजकल ये जो कॉन्सेप्ट आ गया है बहुत ज़्यादा कराओके ये सब ऑटो ट्यून, उससे क्या हो रहा है, जो अभी ये बच्ची हमारे सामने बैठी है, इतना खूबसूरत गाया, कैसे आया उन्होंने इतना अच्छा तालीम दिया। तो आशा जी हमेशा वही बोलती थी कि संगीत की अच्छी तालीम है, फिर आप
दिखाना चाहता हूँ। तो वो एक है। दूसरी बात है वर्सेटैलिटी। जैसे 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 वो आरडी जी के साथ में काम करना उन्होंने चालू किया, उनका एक संगीत निखर के आता है, वैसे वो निखर के आते हैं। हमारे लिए तो बस भारत रत्न है, बोलिए आप, बस क्या बोले हम, जब भी हम सुनते हैं बस सुनते ही रहते हैं, उनको तो बस श्रद्धांजलि देते हैं। मिर्जा साहब, आप बताइए किस तरह की आप मिस कर रहे हैं? मैं एक इंसान नहीं, सब लोग हिंदुस्तान में नहीं बल्कि सारी दुनिया में आशा जी का शोक मनाया जा रहा है, मतलब उनको श्रद्धांजलि दी जा रही है। यहाँ से अमेरिका तक भी उनके श्रद्धांजलि दे रहे हैं। वैसे गुलाम अली खान साहब ने भी फेसबुक में उन्होंने भी श्रद्धांजलि पेश की। आशा जी को तो सब हर कोई मिस करेगा। हाँ, वो तो चले गए, लेकिन उनकी कला हमेशा जिंदा रहेगी, क़यामत तक रहेगी। जब तक दुनिया चलती रहेगी तब तक उनका फन बाकी रहेगी। जैसे उनका एक गज़ल एल्बम आया था गुलाम अली खान साहब के साथ, मेराज गज़ल, जिसमें गुलाम अली खान साहब की कंपोजिशन को बाखूबी से उन्होंने उस कंपोजिशन का हक अदा किया है। जिस तरह शास्त्री साहब का कंपोजिशन का चंदनदास जी ने पूरा हक अदा किया, इसी तरह आशा जी ने भी गुलाम अली खान साहब की कंपोजिशन को बाखूबी निभाया। क्या बात है। तो कमाल जी, आप क्या बोलना चाहती हैं? आशा जी देखो लेजेंड है हमारे, वो तो मेरे शब्दों का कोई वैल्यू नहीं है, उनके लिए शब्द ही नहीं है, निशब्द है वो। क्या मतलब टैलेंट, क्या उन्होंने दुनिया हमें बचपन से, हम तो बचपन से उन्हीं गाने, आशा जी, लता जी, इन लोग, मोहम्मद रफ़ी साहब, किशोर जी, हेमंत कुमार जी, मुकेश जी, इनके गाने सुनते हुए आ रहे। दे आर लेजेंड। उनका कोई मतलब लेवल ही नहीं है। वो यहाँ पे हमारे लिए पूज्य नहीं है। आयुषी शाह को मैं एक बार बुलाना चाहूँगा उनकी आवाज़ में। आयुषी प्लीज़ प्लीज आइए। इनकी आवाज़ ना बहुत डिमांड है। आयुषी शाह जी घर तक जाएंगे तो बहुत सारी मिल जाएंगी रास्ते में सर, ज़्यादा हो जाएंगे तो संभालना मुश्किल है। मिर्जा जी, हाँ यहाँ देखते हो पहले प्लीज इधर देखो सर, कोई बात नहीं, लोग इधर करना बाद में। दिलीप जी के लिए तालियां जोर से। क्या बात है शास्त्री जी, तो लिख दीजिए शास्त्री जी। यस और दो दूसरे हो गए भाई, दो दूसरे हो गए भाई। सर यहाँ पे सर, फोटो सर, एक सेकंड, दिलीप सर, हाँ ओके नेक्स्ट। चलो हाँ क्या बात है संजय जी, धन्य हमें। अरे सर थैंक यू। बता देना मुझे तो हो गया। हमारा गाना गाया होता, हमारी मूवी थी द फोटो प्लीज सर। अरे यहाँ देखिए, चलिए नमस्ते। अरे आप पीछे है बैग और बाकी है ये प्रमोद जी को करना जाएगा स्पेशल कमल सर क्या कहना चाहेंगे गाने को लेकर, जो लोग तारीफ कर रहे हैं, कितनी खुशी महसूस हो रही है? गाना क्या रिलीज हो चुका है या आने वाला है? गाना ये हमने टी सीरीज में चलाया है, जी जी, हमने यूट्यूब में चलाया गाना। तो हो चुका है। ये गाना रिलीज हो गया, कल रिलीज हुआ, कल रिलीज हो गया ये गाना। और पॉप चार्ट में सबसे पहले तो आई लाइक टू थैंक हमारे घनिष्ठ मित्र शास्त्री जी। इन्होंने मेरे को बोला, आज 3 साल से मैं इनके पीछे डंडा लगाया, करो। उसके बाद फिर हमने इनका नंबर ढूंढा, सर और चंद्रदास जी और हमने साथ में काम किया हुआ है। लाइफ में हमने साथ में ओबरॉय होटल में काम किया है, बहुत पुरानी बात है। तो मैंने कहा नहीं, मैं चंद्रदास को ढूंढ के और उनसे तो इनको नंबर दिया, इन्होंने शेयर हुआ, मेरे पहले बात की, करते ये बात सक्सेस हो गई। ये मेहनत के फल मीठा। हाँ, तो उसके बाद फिर करते फिर हमारा ये गाना खूबसूरत बन गया। और उसके बाद फिर शूट कर रहे हैं। शूट के लिए फिर हम बेंगलोर गए। बेंगलोर में मेरे फ्रेंड का लोकेशन है औरा फुट हिल्स, वहाँ पे हमने नंदी हिल्स में वहाँ शूट किया। उनका ये मेरे दोस्त का है, कभी किसी को बेंगलोर जाना हो तो मुझे बता देना, मैं कॉम्प्लीमेंट्री स्टे करा दूँगा। वाह वाह, जीते रहो। एंड फिर चलना हमने शूट किया 2 दिन सुबह 4 बजे उठ के डंडा लगा के हमको शूट करवाया। लगता है कि मैंने शायद जस्टिफाई किया। मैं एक्टर हूँ, थोड़ा सा मैंने काफ़ी काम किया। पिछले 5 कन्नड़ा फिल्म की है, 10 बॉलीवुड फिल्म्स की है मैंने, 50-60 सीरियल्स किए, 50-60 वेब सीरीज़ की है, 25-30 मैंने
वर्टिकल सीरीज किया है, 10-12 एड्स किए, 3 शॉर्ट फिल्म। मैं होटेलियर हूँ। आई वाज विद ओबरॉय ललित। मैं अमेरिका था 12-15 साल, मैं यूएस में था, मैं शिप पे काम करता था, क्रूज शिप में, मैं एज अ मेत्री होटल। तो बट ये कीड़ा बचपन से था। जब मैं ओबराय में लगा, शाम को मैं मंडी हाउस आता था। मैंने कुणाल खेमू के पापा वगैरह के साथ काम किया हुआ है, एम.के. रैना जी के साथ, उनके ग्रुप में था मैं। तो फिर मेरा शिफ्ट चेंज हो गया। फिर मैंने कहा शायद मेरे लाइफ में ये कभी एक्टिंग आएगी नहीं। सो आज 38 साल बाद फिर से मैं फिल्म इंडस्ट्री में। क्या बात है, जीते रहो। 38 साल मैंने इंतज़ार किया, 38 साल इंतज़ार करने के बाद मैं फिल्म इंडस्ट्री में दोबारा आया 2018 में। आज 7-8 साल हो गए। मैंने इतना काम कर लिया, शायद आई एम ब्लेस्ड कि शायद मैं इसीलिए ये मेरे एंड ऑफ लाइफ में मेरा इंतजार कर रहा था ये शायद एक्टिंग का। दिस इज टर्निंग पॉइंट। शास्त्री जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, म्यूजिक एल्बम में एक फैमिली है, दिखाया गया है कि देशभक्ति भी है, एक फैमिली के कुछ म्यूजिक में ऐसे बनता है कि पूरा फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो, लेकिन ऐसा म्यूजिक एल्बम है जो पूरा फैमिली, बच्चे, बूढ़े सब देख सकते हैं, देशभक्ति भी है। इस तरह का थॉट कैसे आपने सोचा? अभी इसका देखिए, एक तो पहले तो मैं तो कांग्रेचुलेशन करता हूँ मिर्जा अली साहब को। क्या बात, वो इतना अच्छा लिखते हैं। ये तो पहली गज़ल है उनकी। अभी तो कम से कम मेरे पास अभी 14-15 गज़लें जो अभी तैयार हैं, तो उसको हम रिलीज़ करेंगे। लेकिन जो थॉट प्रोसेस किसी कंपोजर का, जैसे अभी चंदना साहब ने बोला कि लिरिक्स जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है गज़ल में। हमारा कंपोजिशन उतना या म्यूज़िक उतना बड़ा नहीं है जितना कोई गज़ल लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक एक वर्ड, जैसे मैंने बोला कि अभी भी मैं वापस में आपको वही बोलता हूँ, उसको पाकर भी नहीं पाया। एक ही सेंटेंस है, उसको पाया भी है, नहीं पाया है, ऐसा क्यों है? तो ऐसा क्यों है जो है ना, ये क्वेश्चन अभी ऑलमोस्ट 80-90% ऑफ द फैमिलीज में है, ठीक है ना। आप समझने की कोशिश करिए कि तो ये जो उन्होंने लिखा था तो वही था मुझे। लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, जैसे मैं कमल साहब को ये भेजा, ऐसे मैंने किया था, रिकॉर्ड कर दिया और कमल साहब को मैंने भेज दिया, और मैंने खुद किया था रिकॉर्ड, भेज दिया। तो बोले कि बहुत अच्छा आया है, इसको हम आगे लेके जाएंगे। तो मैं तो बिजनेस के सिलसिले में मैं रहता था, उतना ये नहीं दिया, तवज्जो नहीं दी। लेकिन उसके बाद में फिर कमल साहब ने, जैसे उन्होंने बोला, डंडा लगा के करना है। मैं आर्मी स्कूल से हूँ, किंग जॉर्ज रॉयल इंडियन मिलिट्री स्कूल से मेरे दोस्त भी आए हैं, एंड हमें बहुत फक्र है कि हम आर्मी स्कूल से हैं। एंड मैंने कहा भैया ये फौजी तो बनता है। एंड एट दैट टाइम इट वाज ऑपरेशन सिंदूर वाज गोइंग ऑन। फिर मैंने कहा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए जो बेटी आई ना हमारी सेकंड फेज में, बेटी आती है, सैल्यूट मारती है, हमने कहा वो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम फौजी बेटियों को भी फौजी बनाना चाहते हैं। तो वो मेरा थॉट आया था। मैं कर्नल बन गया, रिटायर हो गया, लेकिन फिर मेरी बेटी आई, मेरी वाइफ मरने के बाद। बहुत बढ़िया, बहुत बात। वो मोमेंट कैसा था? मोमेंट कैसा था जो आपने मेरे आंसू आए थे? मैं ज्यादा बोलोगे तो मेरे आंसू आ जाएंगे। बहुत बढ़िया इंटरव्यू हो गया है, खुश ज्यादा हो जाएगा, आएगा नहीं। क्या बात है, वेरी गुड, जीते रहो। अच्छा मिर्जा साहब को मैं सबसे पहले मिर्जा साहब को मैं पोस्टर लाओ। हाँ, इनको एक ताली मिर्जा साहब के लिए, एक ताली मिर्जा साहब के लिए बनती है, और गायक के लिए मेरे बाजू में जो गायक। 3 हाथ पकड़ लो। क्या बात है दिलीप जी, बेटा प्लीज, तू तो रात भर सबसे खिलवाता रहेगा। एक को 3 और आगे आप मेरे को हाथ लगा दो। क्या बात है दूल्हे राजा। ए दिनेश, इशारे में भाई क्या आओ, पूछेगा? हाँ बात चल रही है। इधर आ जाए, खाली पड़ी है। ये खाली इधर आना, सामने अरे विशाल यस, सामने आने के फोटो पहले फोटो। और सब प्रेस टीम को मैं एक सेकंड रिक्वेस्ट करता हूँ। अरे कमल भाई फोटो, एक सेकंड। हेलो फोटो सर, हो जाए तो बता देना। थैंक यू। उसको ओपन तो करे जाओ, म्यूजिक लॉन्च को जो ये हो गई। नहीं उसको ओपन नहीं करेगा। ये हो गई ना, ऊपर हो गई। अच्छा सुन लिया, ठीक है कि शास्त्री जी के बारे में मैं कुछ कहना चाहूँगा। शास्त्री जी बहुत पहले से ही संगीत वगैरह कंपोज वगैरह कर रहे थे, और इन्होंने भजन के लिए बहुत काम किया। साईं भजन के लिए इन्होंने काफ़ी कंपोज किए हैं। तो जो गज़ल की जब बारी आई और आपने जब गज़ल दी इनको,
और कंपोज किया इन्होंने। तो इन्होंने बताया मुझे कि जब मैं कंपोज कर रहा था पहली बार गज़ल, तो मेरा दिमाग में सिर्फ आपका ही नाम आ रहा था क्या कि मैं अगर आपसे गवाऊँ, आपको अप्रोच करूँ, कैसे करूँ। तो इनका एक दिन फ़ोन आया मुझे कि मैंने ऐसा कंपोज किया है। तो मैंने बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप भेज दीजिए। इन्होंने भेजा और मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मेरे ही अंक का कंपोजिशन था। जैसे मैं गाता हूँ, जो टाइप है, जो स्टाइल है, वही स्टाइल से इन्होंने कंपोज किया। मुझे बहुत खुशी हुई और मैंने कहा कि आप भेज दीजिए। इन्होंने भेज दिया और 2-3 महीने के अंदर फिर हमने इनको रिकॉर्डिंग हमने शुरू कर दी। इसी तरह ये रिकॉर्डिंग। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। बहुत अच्छा कंपोजिशन किया इन्होंने। मैंने बहुत अच्छा किया, मेहनत रंग लाया। जी, बहुत अच्छा कंपोज किया गज़ल के हिसाब से ये होनी चाहिए। बाकी इसका वीडियो तो बहुत ही लाजवाब वीडियो है। कमल जी ने इसमें कमाल दिखाया। यस यस कमल जी ने कमाल दिखाया। यस, बिल्कुल सही कहेंगे, बिल्कुल सही है। और मिर्जा साहब, इसके साथ जो आपने साथ दिया, बहुत बहुत सबका आशीर्वाद लीजिए, उठिए। जब साथ में आयुषी शाह जी हैं। हाँ। साथ में करो। कम आइए, इधर आइए। अच्छा काम किया। आयुषी शाह ने बहुत अच्छा काम किया। इन्होंने फीमेल वर्जन है जो अभी आएगा, उसमें ये सैड है ना, विल हैव से हैप्पी मोमेंट ऑफ ये गज़ल। ये जो हैप्पी है बहुत खूबसूरत हमारा एक हैप्पी मोड जो है फीमेल वर्जन में है, वो भी बहुत जल्द आएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे उसमें। हाँ यार, खर्चा बढ़ जाता। नहीं सर, आपको रंग लाएगा। जितनी प्यारे बनाए हो आप लोगों ने कि लोग बार बार सुन रहे हैं। इसमें खासतौर से मिर्ज़ा अली जी के खड़े हो जाइए सर, खड़े हो जाइए, जल्दी खड़े हो जाइए। कि बहुत ही काबिल तारीफ़ हैं। इन्होंने यहाँ से गज़ल लिखी है और इन्होंने और भी गज़लें मुझे दी है कंपोज करने के लिए, लेकिन इस गज़ल का तो जवाब नहीं, लाजवाब। लाजवाब। एक बार ताली इनके लिए। बहुत अच्छे कलाम हैं। अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गया, एक और है गज़ल इन्होंने गाई है चंद्रदास ने, ये नहीं बता रहे। बोलूंगा तो मना हो जाएगा। नीली आंखें खूबसूरत चांद सा चेहरा। एक जरा- और गज़ल है जिसका हम शूट करेंगे। इसका जो मतला है ये आपको सुनाएंगे। हाँ, सुनाइए। दो मसला, हाँ। सुना दीजिए। नवाज साहब इसे शायरी तो मैंने दिल्ली से करा और तकरीबन लेकिन खान साहब को, गुलाम अली खान साहब को, चंदन दास जी को, जगजीत सिंह साहब को, उनको सुन के लिखने का कुछ इंस्पिरेशन हुआ बस। तो उर्दू लैंग्वेज मैंने सीखी बचपन से, जबकि मेरी पढ़ाई उर्दू में हुई नहीं थी। मैंने खुद अपनी कोशिशों से उर्दू सीखी। फिर शास्त्री साहब से मुलाकात बेंगलुरु में हुई। जब पहली मरतबा उनको मैंने अपनी गज़ल सुनाई, उसको पाकर भी नहीं पाया। तो शास्त्री साहब को इतनी पसंद आ गई कि मैं ये कंपोज करूँगा। करने के बाद तो शास्त्री साहब के जहन में एक ही कलाकार थे, वो चंदन दास जी। वो चाह रहे थे कि मैं सिर्फ चंदन दास जी से ही गाने कराऊंगा, क्योंकि इसकी मेलोडी इस तरह बनी है कि चंदन दास जी इसका हक अदा कर सकते हैं। तो इस तरह ये गज़ल अलम में आई, तो आप लोगों के सामने है। So ladies and gentlemen, one more thing. Thank you very much for everyone. And 13 songs गज़ल अभी रेडी है अपने मिर्ज़ा साहब के, सॉरी शास्त्री जी के पास। एक तो नीली आंखें, उसके बाद फिर हम हरिहरन जी से भी गवा रहे हैं, तलत अजीज से भी आ रहे हैं, तलत अजीज जी से तो हमारे पिटारे में इनके पिटारे में 13-14 गाने और हैं। जो अपने आप को सोचता है कि हीरोइन बनने लायक है, अपनी अपनी फोटो भेज आप इनको भेज देना। No, we'll do lot of songs. Jokes apart. आपको चीफ गेस्ट आए हैं दिलीप सर जी के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? अरे दिलीप साहब, मैं तो इसके बारे में बोलूँगा हाँ, बोलिए। दिलीप साहब के लिए कि इतने बड़े गुणीजन हैं कि जब कमल साहब को मैंने बोला था कि हम टी सीरीज में रिलीज करेंगे, तो फिर कैसे करें, कैसे अप्रोच करना समझ में नहीं आता। कमल साहब ने एक बार दिलीप साहब से बात हुई तो उन्होंने बुलाया हमें, तो बात किया और इतना अच्छे तरह से समझा कि कैसे होता है, मार्केट कैसे चलता है। बेटा तो अभी तक बच्चा है, अब तेरे को बहुत सीखना है, कोई बात नहीं, बहुत अच्छा किया है काम तूने, मैं फ़ोन करता। तभी उन्होंने फ़ोन कर दिया टी सीरीज के उनके मैनेजर को, और उन्होंने दूसरे दिन हमें बुलाया और हमारा गाना भी अप्रूव हो गया और आज रिलीज़ भी हो रहा है। मैं
तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। तालियां। एक मिनट सर, मैं माइक लगाता हूँ, आवाज में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा है, आवाज माइक लगा। दिलीप साहब हैं नहीं वहाँ बैठे तो जगह नहीं है गाना सुन पहले गाना देख रहे जगह ही नहीं है ऐसे ऐसे घूमने जा रहे हैं और स्कूल है सर गाने आपके इधर मुबारक हो स्कूल आपको, करा हमने मुबारक हो एकदम। आइए वो कुर्सियाँ खुलवा दे। कुर्सी पर दो, एक दो, हाँ। तो एक बार गाना सुनते हैं और एक बार और गाना सुनते हैं कुर्सियाँ खुलवा ठीक दो। है गुड इवनिंग सर। नहीं पाया ऐसा क्यों है, उसको पाकर भी नहीं पाया ऐसा क्यों है। पास बैठा है मगर मुझसे जुदा सा उसको पाकर उसको क्या बात है, तालियां। मतलब जो भी इनका अभी एल्बम रिलीज हुआ है गाना रिलीज हुआ उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और काफ़ी अच्छा हिट हो। और हाँ ये 2 साल पहले हमसे मिले थे, हमारी लंदन में शूटिंग चल रही थी तो उसके लिए संजोग से वीज़ा में प्रॉब्लम आ गया, नहीं तो ये आज हमारे 3-4 पीछे किया करते। थैंक यू सर, थैंक यू संजय जी। संजीव सर। Bobby and we have other friend from press राजेश जी and कल्याण से हमारे मित्र आए, संदीप जी हमारे बहुत दिल से चाहने वाले मित्र हैं, सबीर भाई के 2 दोस्त भी आए हैं। तो हम सभी का वो करते हैं, वेलकम करते हैं। विल जो कुछ हमारे सीनियर लोग हैं उनको हम फेलिसिटेट करेंगे यहाँ पे बुला के। Then we have some nice boys. आदित्य के साथ शो किया हुआ है, चारमुन जिसने डायरेक्ट किया है ये सॉन्ग, चारमुन ने along with गिरिदेव सर। So thank you चारमुन for coming। ये बैंगलोर से आए, ये भी चारमुन is has come from Bangalore। And then अभिषेक, क्या नाम है अभिषेक, ये हमारे साथ प्ले व्ले किए इन लोगों ने। एक मिनट सर, वेट यहाँ पे लिखे सर This is a traditional way of respecting पहला मिस हो गया तो टेक करवाएगी ये यहाँ पे अभी खड़े यार दिनेश भाई तुम टोपी मारो ना, बोलो टोपी दे दो पूरा पहनो। चल हो गया आपको पीछे रखो। क्या बात है सर। चंदन दास जी दूल्हे राजा बन गए भाई आज। आज का दूल्हा तो वाकई में यही है। चंदन जी है आज लोगों की दुआ चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। क्या बात है, तालियां एक बार जोर से। राजू जी आगे खड़े होइए। रिक्वेस्ट खड़े जाओ, खड़े जाइए ना। ये तो आप पीछे जाइए ना, जिन्हें में थोड़ा पीछे भाई वही बाजू जाओ। चल फोटो मार लो, क्या बात हो गया।